एपिसोड 2 के एंड में बेल बोलती है, मेरे पास एक ऐसी बुक थी जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका था, पर मैंने उस बुक को वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में बेच दिया, जिसे वुल्फ टेरिटरी कहा जाता है। स्टैच चिल्लाकर बोलता है, क्या कहा? वुल्फ टेरिटरी? बेल बोलती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम वुल्फ टेरिटरी के बॉस को जानते हो? स्टैच बोलता है, हाँ, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, पर अब हम दोनों राइवल हैं। जिसके बाद हमें डीमन वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वुल्फ टेरिटरी का बॉस टेरिटरी बैटल में एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और उस बैटल में उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और उस मॉन्स्टर के हारते ही वुल्फ के टीममेट बोलते हैं, ए तुम सब सुन लो, अब से ये टेरिटरी हमारे बॉस का हुआ, अब से वो यहाँ रूल करेंगे। और वुल्फ उन दोनों की बातों पे ध्यान न देकर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमें दोबारा से इंसानों की दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टैच बोलता है, वुल्फ एक ऐसा डीमन है जो ज्यादा बात नहीं करता है, सिर्फ लड़ता है। पर फ्यूमी और बेल उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही थी, इसलिए स्टैच चिल्लाकर बोलता है, हे तुम दोनों मेरी बातें सुन भी रही हो? बेल बोलती है, हमें तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम उसे पहले से जानते हो तो तुम उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो तुम्हें बुक वापस दे देगा। स्टैच बोलता है, ये इतना आसान नहीं है, माना कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे और अब हम दोनों टेरिटरी बॉस बन चुके हैं। बेल बोलती है, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, तुम मेरे पावर का इस्तेमाल करना चाहते हो वुल्फ से मिलने के लिए। स्टैच बोलता है, अरे वाह यार, तुम तो बहुत समझदार निकली। बेल बोलती है, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। स्टैच बोलता है, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें गुस्से से मनाऊंगा। ये बोलकर वो बेल को एक पंच मारने वाला होता है, पर वो पंच मार पाता उससे पहले ही बेल अपने पावर की मदद से उसके पंच को उसके फेस की ओर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्टैच का पंच स्टैच को ही लग जाता है। वहीं दूसरी ओर डीमन वर्ल्ड में एनिमल, सैटी, यसीडा और डेकू सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी एनिमल बोलता है, स्टैच के यहाँ ना होने से सब कुछ कितना शांत है, काश ये सब ऐसे ही चलता रहे। क्यों यसीडा, मैंने सही कहा ना? तभी स्टैच बोलता है, मैं यसीडा नहीं स्टैच हूँ। ये सुनकर एनिमल बोलता है, बॉस आप यहाँ, आपके साथ ये क्या हुआ? फ्यूमी बोलती है, मैं तुम सबको कैसे समझाऊं, वो क्या है ना, स्टैच ने खुद को ही पंच मार लिया, इसीलिए उसकी हालत ऐसी हो गई है। स्टैच गुस्से में बोलता है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। हे एनिमल, तुम मेरे साथ वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में चल रहे हो अभी के अभी। और ये पूरा सीन बेल भी अपने पावर की मदद से देख रही होती है। तभी वो बोलती है, लगता है स्टैच खुद से ही वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जा रहा है। मॉन्स्टर बोलता है, तुम्हें अपनी पावर की मदद से उसे वहाँ भेज देना चाहिए था। बेल बोलती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे अभी भी शक है कि स्टैच ने मेरा ब्लैक कर्टन चुराया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो अपने असली पावर को छुपा रहा है। मॉन्स्टर बोलता है, बहाने बनाना बंद करो और सीधे सीधे बोलो कि तुम्हें स्टैच पसंद है। बेल बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस कल्प्रिट को ढूंढना चाहती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उसे ढूंढकर उसे अपना डार्लिंग बना लूंगी। जिसके बाद हमें दोबारा से मॉन्स्टर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेकू स्टैच के पास आता है और बोलता है, बॉस सारी तैयारी हो चुकी है, अब आप वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। और डेकू की ये बोलते ही वहाँ कैरेज आती है और स्टैच, फ्यूमी और एनिमल कैरेज में बैठकर वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जाने लगते हैं। पर क्योंकि कैरेज खींचने वाले मॉन्स्टर बहुत तेज भाग रहे थे, इसलिए एनिमल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था और डर की वजह से वो बोलता है, हे मेरी चैन ढीली करो, नहीं तो मुझे उल्टी हो जाएगी। स्टैच उसे उठाकर बोलता है, नखड़े करना बंद करो, मुझे तुम्हारी तीसरी आंख की बहुत ज्यादा जरूरत है, जल्दी से अपने पावर का इस्तेमाल करो और वेस्टर्न डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए एक सेफ रूट ढूंढो। एनिमल बोलता है, मैं सैटी के बिना अपने पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। स्टैच बोलता है, तुम अपने पावर का इस्तेमाल करते हो या मैं तुम्हें फ्यूमी को दे दूं खिलाने के लिए? एनिमल बोलता है, अच्छा मैं करता हूँ, बस मुझे फ्यूमी को मत देना। ये बोलकर वो अपने पावर की मदद से एक सेफ रूट ढूंढने लगता है। तभी उसे आधे रास्ते में वुल्फ और उसकी टीम दिखती है, इसलिए वो चिल्लाकर बोलता है, हे हमें अभी के अभी रुकना होगा, नहीं तो हम टकरा जाएंगे। पर कैरेज वाले मॉन्स्टर नहीं रुकते हैं और वो सच में जाकर वुल्फ से टकराने वाले होते हैं। पर वो टकरा पाते उससे पहले ही वुल्फ अपने वीपन की मदद से उस कैरेज को 2 हिस्सों में काट देता है और काटने के बाद वो देखता है कि स्टैच उसके वीपन पर फ्यूमी को गोद में लेकर खड़ा होता है। तभी स्टैच बोलता है, बहुत समय हो गया ना वुल्फ बॉय। वुल्फ बोलता है, पूरे डीमन वर्ल्ड में इकलौती तुम ही हो जो मुझे इस नाम से बुला सकते हो। ये बोलकर वो अपने वीपन को जोर से घुमाता है, जिसकी वजह से स्टैच उसके वीपन से नीचे उतर जाता है और नीचे उतरने के बाद वो वुल्फ से जाकर हाथ मिलाता है और बोलता है, कितना समय हो गया ना, पर तू जरा सा भी नहीं बदला। और ये बोलने के बाद वो वुल्फ से इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली बुक के बारे में पूछता है। वुल्फ बोलता है, नहीं यार, मेरे पास ऐसी कोई बुक नहीं है। स्टैच बोलता है, तो फिर अपने बॉस के पावर का इस्तेमाल कर और मुझे वो बुक ढूंढने में मदद कर। वुल्फ बोलता है, तुझे समझ में भी आ रहा है तो क्या बोल रहा है? शायद तुझे पता नहीं है कि अब मैं कितने सारे टेरिटरीज का बॉस बन चुका हूँ। ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न टेरिटरी मेरे कब्जे में है और तू चाहता है कि मैं तेरे बुक के लिए इतनी मुसीबत उठाऊं? स्टैच बोलता है, अच्छा चल ठीक है, पुराने तरीके से फैसला करते हैं। अगर मैं जीता तो तू मेरी बुक ढूंढने में मदद करेगा और अगर मैं हारा तो मैं तुझे वो लड़की दे दूंगा। वुल्फ शर्माते हुए बोलता है, ये लड़की मेरे टाइप की तो नहीं है, पर तू इतना बोल रहा है तो ठीक है। और वुल्फ का चेहरा देखकर फ्यूमी को उल्टी आने लगती है, इसलिए वो जाकर उल्टी करने लगती है और उसे देखकर वुल्फ बोलता है, क्या मेरा चेहरा इतना बुरा है? स्टैच बोलता है, नहीं यार, ये तो बस उसका तरीका है अपनी खुशी जाहिर करने का। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्टैच, फ्यूमी और एनिमल एक बार में बैठे होते हैं। तभी स्टैच बोलता है, मैं और वुल्फ बॉलिंग से बैटल लड़ेंगे। फ्यूमी बोलती है, क्या कहा, बॉलिंग से? स्टैच बोलता है, हाँ, हमारी बैटल बॉलिंग से है, इसलिए तो मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं वुल्फ को हरा दूंगा। मैं और वुल्फ बहुत अलग तरह के डीमन हैं। मैं जहाँ लड़ने
बोलने के लिए अपने मैजिकल पावर का यूज करता हूँ, वहीं वुल्फ लड़ने के लिए सिर्फ अपने पावर का यूज करता है। बैटल के दौरान ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वुल्फ अपने पूरी पावर से बॉल को फेंकेगा और वहीं मैं अपने मैजिकल पावर से बॉल को कंट्रोल करूंगा और अपने हिसाब से उसे थ्रो करूंगा। ये सुनकर फ्यूमी और एनिमल बोलते हैं, छी कितनी गंदी हरकत है। तभी वह वुल्फ आकर स्टैच को बैटल के लिए ले जाता है और वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी बैटल बॉलिंग के थ्रू नहीं बॉक्सिंग के थ्रू होगी। इसलिए एनिमल बोलता है, हे तुमने कहा था कि तुम दोनों का बैटल बॉलिंग के थ्रू होगा, पर यहाँ तो बॉक्सिंग मैच होने वाला है, बॉक्सिंग में तुम्हारा कोई चांस नहीं है वुल्फ के अगेंस्ट। स्टैच बोलता है, हे इस बैटल में फ्यूमी दाव पे लगी है, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता मैं हार जाऊं। वहीं दूसरी ओर वुल्फ के गैंग मेंबर उससे बोलते हैं, बॉस आपका अपोनेंट बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, कहीं वो भाग तो नहीं गया। वुल्फ बोलता है, नहीं वो भागेगा नहीं, क्योंकि वो लड़की अभी भी हमारे पास है। तभी फ्यूमी रिंग में चीयर लीडर का ड्रेस पहन के आती है और क्योंकि वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, इसलिए उसे देखकर वुल्फ के नाक से खून बहने लगता है और वुल्फ खून पोंछकर बोलता है, ये लड़की सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए मैं इसे कैसे भी करके अपने साइड चाहता हूँ। तभी स्टैच रिंग में आता है और उसके रिंग में आते ही बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है और मैच शुरू होते ही वुल्फ लगातार स्टैच पे अटैक करने लगता है, पर स्टैच उसके अटैक को डॉज करके उसे जोर से पकड़ लेता है और स्टैच को ऐसा करता हुआ देखकर वुल्फ बोलता है, मुझे नहीं पता तू क्या करना चाहता है, पर मैं तुझे इतना बता दूं कि बॉक्सिंग मैच में तेरा मेरे अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। ये बोलकर वो स्टैच को जोर का पंच मारता है और वो पंच इतना जोरदार होता है कि स्टैच नॉकआउट होकर गिर जाता है और उसके गिरने के बाद रेफरी काउंटडाउन शुरू करता है और 7 तक काउंटडाउन होने के बाद स्टैच दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसे देखकर वुल्फ बोलता है, ए स्टैच सपना कैसा लगा? स्टैच बोलता है, हाँ बहुत अच्छा सपना था। वुल्फ बोलता है, तू चिंता मत कर, मैं तुझे दोबारा से सुलाने वाला हूँ। ये बोलकर वो दोबारा से स्टैच को पंच मारने लगता है और उसके पंच सच में बहुत ज्यादा जोरदार होते हैं, इसलिए स्टैच को बहुत सारी सीरियस इंजरीज आ रही थी और स्टैच की हालत देखकर एनिमल बोलता है, मुझे पहले ही से पता था बॉक्सिंग मैच में स्टैच का वुल्फ के अगेंस्ट कोई चांस नहीं है। माना कि स्टैच एक वैम्पायर है जिसके पास ऑसम हीलिंग पावर है, और अगर वो ऐसे ही अपने पावर का इस्तेमाल करता रहा तो उसकी मैजिकल पावर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और वो हार जाएगा। वहीं दूसरी ओर वुल्फ बोलता है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी हीलिंग एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, पर मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक खुद को हील कर पाते हो। ये बोलकर वो दोबारा से स्टैच को मारने लगता है, पर तभी वो रियलाइज करता है कि वो जितना स्टैच को मार रहा था उसे उतनी ही ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। और ये बोलने के बाद जब वो अपने कंधे पर हाथ रखता है तो उसे अपने कंधे पर स्टैच का दांत मिलता है और वुल्फ को देखकर स्टैच बोलता है, आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया। वुल्फ बोलता है, अच्छा तो तुम पूरे समय मेरे ही पावर को कंज्यूम करके खुद को हील कर रहे थे। स्टैच बोलता है, सही पकड़ा यार, यही तो मेरे दांत का कमाल है, तुम मुझे जितना चोट पहुंचाओगे तुम्हारी पावर उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी, अब मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। ये बोलकर वो वुल्फ को जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से वुल्फ नॉकआउट होकर नीचे गिर जाता है और उसके गिरने के बाद रेफरी काउंटडाउन शुरू करता है और 4 तक काउंटडाउन शुरू करने के बाद वुल्फ दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होता है और उसे देखकर स्टैच बोलता है, अब तुम्हारे अंदर इतनी पावर नहीं बची है कि तुम मेरे अगले अटैक को सह पाओ। वुल्फ बोलता है, स्टैच आखिर वो चीज है क्या जिसकी वजह से तुम इतना नीचे गिर गए? वो सिर्फ एक बुक तो नहीं हो सकती, आखिर वो ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से तुमने मुझे मेरे वुल्फ फॉर्म में आने पर मजबूर कर दिया? स्टैच बोलता है, अगर तुम इतना ही जानना चाहते हो तो सुनो, उस लड़की को देख रहे हो ना, वो अब घोष बन चुकी है, पर पहले वो इंसान थी, मैं बस उसे वापस जिंदा करने का तरीका ढूंढना चाहता हूँ। वुल्फ बोलता है, क्या कहा? तुम उसे वापस जिंदा करना चाहते हो? क्या मजाक है, तुम उस तरह के वैम्पायर नहीं हो, तुम हर काम अपने मतलब के लिए करते हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि तुम उसे वापस जिंदा करके उसका खून पीना चाहते हो? और वुल्फ की ये सारी बातें सुनकर स्टैच बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे जोर की पंच मारने वाला होता है, और वो पंच मार पाता उससे पहले ही फ्यूमी आकर उसे जोर का चाटा मारती है और बोलती है, हे तुम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हो ना, फिर क्यों तुम दोनों इस बैटल को इस हद तक ले जा रहे हो? क्या तुम दोनों ये सब यहीं खत्म नहीं कर सकते हो? तभी बेल वहाँ आकर बोलती है, अच्छा अच्छा बहुत हुआ, तुम दोनों ही इस मैच को हार गए हो, इसलिए मैं तुम दोनों को गायब करने वाली हूँ। ये बोलकर वो अपने पावर की मदद से रिंग में मौजूद सभी लोगों को एक मिस्टीरियस प्लेस पर टेलीपोर्ट कर देती है और उस मिस्टीरियस प्लेस पर पहुंचने के बाद वुल्फ बोलता है, हे ये जगह कौन सी है? स्टैच बोलता है, पता नहीं। वुल्फ बोलता है, वैसे स्टैच क्या तुम उस लड़की को जानते हो? स्टैच बोलता है, हाँ यही वो लड़की है जिसने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास वो बुक है जिसमें इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका है। वुल्फ बोलता है, इसी लड़की ने तो मुझसे कहा था कि मुझे बॉलिंग मैच की जगह बॉक्सिंग मैच ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि बॉलिंग में तुम किसी तरह की चीटिंग करने वाले थे। स्टैच बोलता है, इसका मतलब वो इतने समय से हम सबको अपनी उंगलियों पे नचा रही थी। तभी बेल वहाँ आती है और स्टैच को इंसानों को दोबारा जिंदा करने वाली बुक देती है और उस बुक को देखकर स्टैच बोलता है, हे इसका मतलब ये बुक हमेशा से तुम्हारे पास थी, तुम मुझे बस इधर उधर घुमा रही थी। बेल बोलती है, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मेरी बुक वापस करो। स्टैच बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है। ये बोलकर वो बुक में इंसानों को दोबारा जिंदा करने का तरीका ढूंढने लगता है और उस बुक में लिखी हुई लैंग्वेज उनमें से किसी को समझ नहीं आ रही थी। इसलिए एनिमल बोलता है, अब कोई चारा नहीं बचा है, हमें इस बुक के ऑथर से ही पूछना होगा कि इस बुक में क्या लिखा है। ये सुनकर स्टैच जब ऑथर का नाम पढ़ता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और डर से कांपने लगता है और उसे देखकर फ्यूमी बोलती है, हे तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? स्टैच बोलता है, क्योंकि इस बुक का ऑथर
वेम्पायर ब्रेस्डी ब्लड है, जो मेरा बड़ा भाई है, वो हेल के अपर रीजन में रहता है, जिस रीजन को डीमन वर्ल्ड एक्रोपोलिस कहा जाता है। वहाँ सिर्फ एलीट डीमंस को ही जाना अलाउड है। यूमी बोलती है, पर ये तो अच्छा है ना, वो तुम्हारा भाई है। बेल बोलती है, जिस तरह से ये कांप रहा है जरूर कोई बड़ी बात है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए क्रंची रोल पे जाके इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा।